नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशांत शर्मा है, जो फोरेंसिक बाय प्रियांशी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अब हम मार्गदर्शन प्रोग्राम में सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम चैप्टर कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बारे में आज के चैप्टर में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर में ये कंसाइज डीपीपी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि मिलेंगी नोट्स डीपीपीज। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो इसमें तुम्हें एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू, कि जब तक तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो खैर, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो टॉपिक इस प्रकार से हैं कि टॉपिक कवर्ड इन दिस चैप्टर आर। कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम इसे, अगर मैं एक बार पेन को ऑन कर दूं अपने, तो यहाँ से कलर को भी चूज कर देता हूँ, ये वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर्स एंड इट्स टाइप, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, इंजर्शन of dielectric fully and partially, energy stored by capacitor, combination of capacitor। ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जैसे कि बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सहारा लेना पड़ा अलेजेंड्रो वोल्टा को। डी अलेजेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्कवरी करी थी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम गॉस लॉ से भी सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके भी सॉल्व नहीं हो पा रही थी, वहां पे अलेजेंड्रो वोल्टा ने समझा कि यार, अगर हम पोटेंशियल नाम के क्वांटिटी को डेवलप करें, पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करें, तो शायद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने के लिए आया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक रिलेशन होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है, इसका रियल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है, नॉट ड्यू टू द पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज। अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक उठा करके ला रहे हैं, तब जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे? वी से। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट यूनिट होती है, क्योंकि वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी। तो लिखा भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। मतलब मान लो यहाँ पे एक कैपिटल Q रखा है चार्ज, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और यहाँ से इन्फिनिटी पे चार्ज Q नॉट रखा है। अब इस Q नॉट चार्ज को मुझे उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला चार्ज रखा है, ये इसे आने नहीं देगा, क्योंकि दोनों के बीच कैसा चार्ज, कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। अब मैं इसे जबरदस्ती उठा के लाऊंगा, तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल का मतलब ताकत। हमारे पास कितनी ताकत है कि हम उसे उठा करके ले आए। तो बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, तो बैटरी की ताकत। बैटरी तो चार्ज को धक्का मार के आगे बढ़ाती है, जिससे करंट बनती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है? वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये वर्क किसने क्या है? डब्ल्यू जो है ये किसका वर्क है? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। किसने वर्क किया है? ये एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बैटरी ने वर्क किया है। तो हम इसे डब्ल्यू को कभी कभी यू भी लिख जाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो है ये भाई, वर्क क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज क्यू। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाता है। अब यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल की यूनिट होती है, देखो, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट जूल पर कुलाम, और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट, क्योंकि वोल्ट ने डिस्कवरी करी थी। अगर मैं डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखो, जूल की डायमेंशन क्या होती है? जूल की मतलब वर्क की, ml/t-2। नीचे आ जाएंगे, कुलाम की डायमेंशन क्या होती है? a/t। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कुलाम। हम ऊपर लेके जाएंगे सारी चीजों को, तो हमें मिलेगा m, ऐसे ही L, 2 ऐसे ही, t की पावर -3 हो जाएगा, a की पावर -1 हो जाएगा, और यही डायमेंशन है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से वर्क करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है? वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट।
ठीक। अब पोटेंशियल तो अपने आप में कुछ है नहीं, तो क्या चीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज होती है। अब डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल सेम पोटेंशियल की तरह है। पोटेंशियल में क्या करते थे, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। डिफरेंस में क्या करेंगे, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है क्यू, यहां से एट सर्टेन डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट ए एंड देयर इज अ पॉइंट बी। अब चार्ज को यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू नॉट, इसे यहाँ से उठा करके यहाँ लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा डब्लू, वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लो R1 पहले वाले की, वहां तक की कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो पोटेंशियल को मैं लिखना चाहता हूँ कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, B, फाइनल पॉइंट कौन सा है, A। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WA से B डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात करें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब जो ये पोटेंशियल है ये एक पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट in the electrostatic field is defined as work done to transfer a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, इसे ही हम बोल देते हैं। तो अब बात करें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे कि मैंने बताया पीछे 1/4πε0 होता है। अब हमें इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है कि 1/4πε आया कहाँ से, तो वी हैव ए डेरिवेशन हियर। तो ये रखा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे छोटा टेस्ट चार्ज रखा था, मान लो हम इसे थोड़ी दूर उठा करके यहाँ पे ले आए dx डिस्टेंस पे। ये dx डिस्टेंस आए कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और पॉइंट A कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो इसे उठा करके लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वही वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड यूनिट चार्ज फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई एक चार्ज क्या रखा है हमने, क्यू नॉट को 1 मान रखा है तो हमने 1 ले लिया। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि हम इसे अपोजिट ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन करने के लिए, तो माइनस। अब यूनिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लाएंगे, RA पॉइंट तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी से R तक उसकी यूनिट हो जाएगी। हमने इंटीग्रेशन किया, जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो dw इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन 1/x² का भला क्या होता है, माइनस x की पावर -2 -1, ये होता है किसका इंटीग्रेशन, 1/x² का। या ऐसे लिख सकते हैं -1/x। ये तो देखो यहीं पे लिखा है x की पावर -2 पर लेके गए, इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 इंटीग्रेशन करना आता है हम सब पे, है ना। हमने देखा x की पावर -1 बचा -1, तो मतलब डायरेक्टली ये तुम डायरेक्टली ये शॉर्टकट मार करके इस टर्म इस स्टेप को छोड़ करके तुम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ही पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो W हो जाएगा 1/4πε0, लिमिट रखेंगे पहले एक बार r ऊपर वाली, तो 1/r माइनस नीचे वाली 1/∞, और 1/∞ भला क्या होता है हम सब जानते हैं, जीरो होता है। तो जीरो हो जाएगी टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो विल गेट 1/4πε0 Q अपॉन R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे लिखा था। तो अगर मुझे इसका ग्राफ भी बनाना हो, किस किस के बीच में, पोटेंशियल के बीच में और डिस्टेंस के बीच में, तो ग्राफ बड़े बेसिकली इस तरह से आ जाता है, कोनिक हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। तो पोटेंशियल को हमने समझा कि कैसे पॉइंट चार्ज के लिए फर्क करता है। अब ये जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसका रोल है, पोटेंशियल का रोल है। तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ना कोई रिलेशन तो हो गई। तो रिलेशन के लिए हमारे पास बेसिकली 4 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, दिस आर दी कंसाइज नोट्स, पढ़ाया तो जा रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसी बात नहीं कि तुम्हें हर चीज मिलेगी यहाँ पे, है ना। उसके लिए आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये एक डेमो वीडियोस है कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये कैसी पढ़ाई होगी वहाँ पे, और फोरेंसिक में ब्रांच में किस तरह के टीचर्स हैं, किस लेवल के टीचर्स हैं। यू कैन जज अस बाय योरसेल्फ, और डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन मेक योर डिसीजंस के वेदर यू वांट टू बाय द कोर्स, मतलब ये प्रोग्राम और नॉट। ये प्रोग्राम है, ये कोई बैच नहीं, कोई कोर्स नहीं है ना। इसमें क्या होगा, इसमें हम तुम्हारा एंड तक साथ देंगे, जब तक तुम कॉलेज के फर्स्ट डे में नहीं चले जाते। तो इन दोनों के बीच रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच,
रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो अगर हम केस फर्स्ट करें, केस फर्स्ट, जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भला? तुम जानते हो वो रिलेशन का, वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, जहां डेल्टा आर क्या चीज होती है? डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच के, पॉइंट के बीच की, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों बहुत पास पास है, एक दूसरे के इतनी पास पास है, इतनी पास पास है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस डीएक्स ली हमने, बट डी मतलब छोटा डिफरेंशियल पार्टी तो होता है। ईच अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन में, हमें ये भी पता है। लेट क्यू बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पे कौन सा चार्ज रखा है? क्यू चार्ज रखा है। वर्क मस्ट बी डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जब ए से बी पे लेकर के जाएंगे इसे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क क्या हो जाएगा? वर्क है ना, वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस का। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो हम सॉल्व करना चाहे अगर, तो हमें पता है W इक्वल टू एफ होता है क्यू ई इंटू डी एक्स, ऑब्वियस बात है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं, और डिस्टेंस बन जाएगी डी एक्स या डी आर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं पोटेंशियल लिखूँ भी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, तो W की वैल्यू माइनस क्यू ई डी एक्स अपॉन क्यू, क्यू से क्यू खत्म, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ई डी एक्स, किसके अंदर? इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि D चल रहा है। तो हम इस तरह से इसे बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं बड़े अच्छे से, और रिलेशन निकाल सकते हैं। अब केस टू, डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी हो इसकी, तो डिफरेंशियल फॉर्म के केस में हम क्या लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी एक्स, इसे ही बोलते हैं हम क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट भला क्या चीज है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए क्वांटिटी विच शोज अस हाउ पोटेंशियल डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। भाई पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है। चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन ये कैसे क्वांटिटी है? दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी एक्स करके हम इसे लिख सकते हैं इजीली। ये जो ई है क्या चीज होता है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यही लिखा है, डिफरेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलने पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने पर पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होगा। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हम जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी पूरी। तो मैंने जैसे बताया था कि मार्गदर्शन प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है। इसमें हम तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कॉलेज के फर्स्ट डे में एंटर नहीं कर जाते। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन मिलेगी, उसमें मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स एंड डीपीपीस, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू पीवाईक्यू जो सॉल्व होंगे वो कराए जाएंगे। एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, जिसमें यू कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग एंड रेस्क्यू प्लान। मतलब प्लान बी के जैसा अगर तुम्हें मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता या कॉलेज छूट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो सब बताएंगे फ्रेंड्स हमारी मैम प्रियांशी मैम। उसके बाद स्मार्ट टूल हमें यहाँ मिलने वाला है, जिसमें 80 प्लस फोरेंसिक कॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा, स्कोर प्लस कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिलने वाला है, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलेंगे कि कॉलेज में किस तरह की चीज़ हो रही है, कौन कौन सी फीस है कॉलेज की, किस डेट को एडमिशन हो रहा है, सब कुछ विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन दिस प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, विच इज 2999। इसमें तुम्हें पूरा मार्च से अक्टूबर तक का साथ मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, और यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.forensicbypriyanshi.com। यू कैन एक्सेस दी नोट्स, यू कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम। तो
बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है तुम लोगों के लिए, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इसमें तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है, मुझे नहीं लगता कहीं इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल रही होंगी तुम्हें। एंड तक कौन साथ देता है यार? एंड तक कॉलेज के फर्स्ट डे में जब तक एंट्री नहीं करोगे तब तक साथ देंगे कौन देता है? एग्जाम कराया काम खत्म, ये करते हैं सब लोग आजकल के। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। खैर, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दिस कोर्स, योर प्रोग्राम। सो आगे की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज़ें देखी। कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब हम चार्ज को उठा करके ला रहे थे तो जो वर्क डन है वही वर्क डन अगर हम चार्ज को ला करके किसी पॉइंट पर रखते हैं तो वो वर्क डन है पोटेंशियल। अगर हम चार्ज को ला करके कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं या सिस्टम बनाते हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट मेक ए सिस्टम। क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इन्फिनिटी पे बहुत सारे चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 Q3। इसे उठा करके यहाँ लाएंगे Q1, ये तो पोटेंशियल हुआ। इसे उठा करके लाएंगे तो आने नहीं देगा, हम यहाँ रखेंगे Q2 पकड़ के रखेंगे। इसे उठा करके लाएंगे Q3, इसे उठा करके लाएंगे Q4। तो ऐसे सिस्टम बन जाएगा। अब इस सिस्टम को पकड़े रखना पड़ेगा। पकड़े रखने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ना? एनर्जी मतलब ताकत लगानी पड़ेगी वही, तो वो ताकत ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या है? वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, ये रहा डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम है। फोर्स F इक्वल टू क्यू ही होता है और हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं यू, क्योंकि इसे डिनोट किससे करते हैं भला? हम यू से डिनोट करने वाले हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? जूल इसकी यूनिट हो जाती है। और एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट भी है। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगी, चाहे तुम सीधा लेके जाओ, चाहे उल्टा लेके जाओ, चाहे टेढ़ा लेके जाओ, कि यू कैन गेट द चार्ज बाई एनी पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे लेट क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज, डी एक्स बी द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स, डब्ल्यू बी द वर्क डन, एफ बी द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, माइनस बाहर चल रहा है, ए से बी लेकर के आना है, एफ डॉट डी एक्स माइनस बाहर है, ए से बी। एफ क्या होता है? माइनस क्यू इंटू एफ इक्वल टू क्यू ही लिखा भी, देखो ये एफ इक्वल टू क्यू लिखा, यहाँ क्यू ही लिखा, क्यू बाहर ले लिया, निगेटिव बाहर लिया, ए से बी ई इंटू डी एक्स लिखा। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बोला? डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स का होता है वी हो जाता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, और पोटेंशियल एनर्जी ही ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू इक्वल टू या पोटेंशियल इक्वल टू क्यू इंटू वी, डब्ल्यू ही वर्क डन है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्यू नॉट इंटू वी, दिस इज द फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है। किसके लिए? एट लीस्ट टू चार्जेस मस्ट बी प्रेजेंट, टू चार्ज प्रेजेंट हो गए तब ये वैलिड होगा फॉर्मूला। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से। जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या था? एक्सल इक्वेटोरियल पे, इसमें भी हम एक्सल इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सल लाइन तुम जानते ही हो कि यहाँ पे डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ से पॉइंट पी है, ये करेगा नेगेटिव, ये करेगा पॉजिटिव। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर माइनस एल हो जाएगा। या ये V इक्वल टू -1, मतलब फर्स्ट एक के लिए तो पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? याद है ना? ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना हो तो इक्वेटोरियल प्लेन ये रहा, इक्वेटोरियल प्लेन देखो, ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डाइपोल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एक कहाँ को लगेगा? इस तरफ को लगेगा V1, एक नीचे को लगेगा V2, दोनों का नेट V इक्वल टू V1 प्लस V2। V की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, क्योंकि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, दोनों कट कटा के आंसर आ जाएगा 0। अब जब 0 आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है किस पे? डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि डाइपोल के हर एक पॉइंट पे इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल जीरो होगा। इसका मतलब वो इक्वेटोरियल प्लेन एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करने वाला है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस ऑन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिमेन कांस्टेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन जीरो। तो वही सब बातें करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं भला? द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन ए मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता हो। देखो ए और बी पे सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह लेते हैं। दे आर इमेजिनरी एंड 3D इन शेप। ये इमेजिनरी होते हैं और शेप में 3D होते हैं, 2D नहीं होते। बाहर गोले की तरह बने हुए होते हैं, स्फेरिकल शेप का। दे नेवर इंटरसेक्ट। भाई इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 वैल्यू हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डेल्टा वी क्या होता है? जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, देखो ये चल रहा लाइन, ये हमेशा कितने डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। द क्लोजनेस शोज हाई पोटेंशियल। जितना ज्यादा पास पास होंगे वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना दूर दूर होंगे वहां पे पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी थी थोड़ी सी। अब देखो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये चल रहा है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तक को। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरह से। ये जो रेड कलर के हैं, दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर कोई पॉइंट चार्ज देखो रहा है, पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चलेगा, पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ को निकलेगा। अब ऐसा सरफेस ड्रॉ करना जिसके परपेंडिकुलर हो, तो हमने यहाँ से ड्रॉ करके इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाया। ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। डैश लाइन शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो डैश लाइन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो कर रही है। तो आई होप कि तुमने समझ में आया बात है कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क करता है और कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट किए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम मतलब दो चार्जेज अगर है तो दो चार्ज के लिए यू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। भाई एक एरा दोनों के बीच की डिस्टेंस आर। के की वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास चार्ज और डिस्टेंस हो जाती है। ये क्या ऐसी क्वांटिटी है? पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे घूमने देना नहीं चाह रहे, तो उसे घूमने देना ना चाहने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के लिए क्या होगा? वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन किया जा रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी साइन थीटा इनटू डी थीटा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ यहाँ पे तो डी डब्ल्यू हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी ई बाहर ले लो, साइन थीटा का क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा, है ना। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया मान लो तो क्या हो जाएगा? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है डायपोल के लिए। अंडरस्टूड? अब बात आते हैं कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स की। हमने अभी तक पोटेंशियल के बारे में बात करी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी। हम इसमें क्या बात करने वाले? कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव। कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, उन्हें मोबाइल चार्ज कहते हैं। देखो मोबाइल चार्जेस कहते हैं। इन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड विद एटम। इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। जब ये बाउंड होते हैं बाहर ही नहीं निकल पाते, जब ये बाहर नहीं निकल पाते करंट फ्लो होती ही नहीं इनके बीच में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में। इनसाइड द कंडक्टर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सर्टेड सो दैट बोथ फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट। भाई एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसका अपना था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो वो जीरो बन गए। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इसके हमेशा परपेंडिकुलर बैठेगा 90 डिग्री पे। ये बात याद रखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। वो तो चार्ज, भाई चार्ज जीरो जब तो फील्ड जीरो है।
It is method of protecting sensitive instrument from the effect of external electric field inside a hollow conductor at which external electric field becomes zero. This is called electrostatic shielding. अब electrostatic shielding plays a very important role in the doctor's life. मतलब जो डॉक्टर्स के पास जो स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उन्हें हम हवा में रख देंगे ना बाहर, तो अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आने से वो डैमेज हो सकते हैं. तो क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक बड़ा सा गुंबद बनाया जाता है, मतलब सेफ बनाई जाती है. चूंकि वो स्फेरिकल शेल है तो अंदर चार्ज प्रेजेंट रह ही नहीं सकता, सारा चार्ज बाहर रहता है, तो उसे अंदर रख के सेफ रहती है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अच्छा, हम लोग बस में जा रहे हैं या हम कार में जा रहे हैं कहीं पिकनिक पे, अचानक से बिजली गिर जाती है कार के ऊपर, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या हम जीवित रहेंगे? यस, क्योंकि कार किसकी तरह बिहेव करती है, फैराडे केज की तरह बिहेव करती है. और फैराडे केज पे सारा का सारा चार्ज क्या होता है, बाहर. बिजली गिर भी गई तो हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, अंदर बैठे रहेंगे, तो हम सेफ रहेंगे. Conductors and dielectric, the material which do not allow the electric current, electric charge to pass through them called dielectric. जो करंट को पास नहीं करते, लेकिन जो कैरी नहीं कराते लेकिन पास कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं. दे दो टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर. जैसे ड्राई एयर, ड्राई वुड, माइका, पैराफिन, ये सब क्या है, डायलेक्ट्रिक्स होते हैं. कैपेसिटर, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसका, कैपेसिटर. तो क्या होता है भाई कैपेसिटर? कैपेसिटर आर ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपेसिटर देखो देखने में रखा है, ये रखा. कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. हमारे घर में पंखा होता है, स्विच ऑन करते हैं, पंखा घूमने लग जाता है. क्या है, उसके ऊपर एक कंडेंसर रखा होता है व्हाइट कलर का, 20 रुपये का मिलता है, वही कैपेसिटर है. उसका काम क्या है, वो एक तो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखेगा, दूसरी चीज इंस्टेंटेनियस टॉर्क प्रोवाइड कराएगा. जैसे हम पंखे को स्विच ऑन करते हैं तो एकदम झटके के साथ पंखा चलने स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि जितने भी चार्ज स्टोर था उसके अंदर वो एकदम से धाक से मारता है पंखे में, उसे टॉर्क मिलता है जिसकी वजह से घूमता है. कभी तुम ट्राई करके देख लेना, उस कंडक्टर को निकाल के बाहर रख देना, तब स्विच ऑन करना, पंखा नहीं घूमेगा. तो उसे डंडे से घुमाओगे तब घूमेगा, क्योंकि तुम्हें टॉर्क बाहर से देना पड़ेगा. पहले टॉर्क देने का काम कौन कर रहा था, कैपेसिटर कर रहा था. तो इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई डाइलेक्ट्रिक, है ना. जैसे ये रहा बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. अब जरा कोई मटेरियल है, ये रहा, यहाँ पे चार्ज रखा है, क्यों, इसे उठा करके यहाँ ले आए, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रिसाइड हो जाएगा, सरफेस पर रिसाइड हो जाता है, तुम्हें पता है, ठीक है. तो यहाँ पे बन जाएगा Q इक्वल टू सी वी. तो C क्या चीज़ होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, द रेशियो ऑफ चार्ज चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सिस्टम कॉरेस्पॉन्ड टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है. अब इसका सिंबल, पैरेलल प्लेट है तो ऐसा सिंबल होगा. इट इज यूनिट इज फैराड, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है देखो. कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्योंकि ताकत है, शक्ति है मटेरियल को स्टोर करने के अपने अंदर. प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर, इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिकली एंड टेम्पररी. बट स्टैटिकली चार्ज को स्टोर करेगा और टेम्पररी रूप में स्टोर करेगा, हाथों दे भी देगा. इट कैन सेफली एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज टेम्परली. इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, सब में प्रेजेंट या यूज़ किया जाता है. हमारे मोबाइल का चार्जर है, हमारे मोबाइल के चार्जर के अंदर जो कैपेसिटर लगा है वो तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिल्टर का काम करता है कैपेसिटर, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है. बात करते हैं पैरेलल प्लेट के बाद. दो प्लेट होगी पैरेलल इस तरह की. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, एरिया प्लेट का ए, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो जाती है. देखो ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी. सिग्मा वैल्यू क्यू अपॉन होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैल्यू पुट करी क्यू एप्सिलॉन टू ए इंटू डी, यहाँ पे सी इक्वल टू क्यू भी लगाया तो एप्सिलॉन टू ए अपॉन डी. सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहाँ ए क्या चीज़ है, प्लेट का एरिया, डी क्या चीज़ है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, परमिटिविटी. अब अगर हम बात करें इस कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो ये रखा, टी थिकनेस की डायरेक्ट्रिक स्लैब रख दी, टोटल डिस्टेंस दी है दोनों प्लेट के बीच की, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी है. तो हमने इसमें क्या किया, वी इक्वल टू ई नॉट, देखो वी इक्वल टू ई आर, डेल्टा आर वाला फॉर्मूला लगाया, तो वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी. ई नॉट क्या होता है, ई नॉट अपॉन के ई वैल्यू ई नॉट अपॉन के हो जाएगी. यहाँ से सब्सटीट्यूटिंग थर्ड टू सेकेंड, हमें यहाँ से वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी ई नॉट अपॉन के इंटू टी मिल जाएगा, तो वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ जाएगा यहाँ से.
उसके बाद वी नो दैट ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू बाहर रखेंगे, इसके पीछे पुट करेंगे तो डी माइनस टी अपॉन के, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, या हम इसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं फॉर्मूले सारे के सारे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरह से कंबाइन किया जाता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पे चार्ज जो होगा वो सेम होगा और पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/C1 1/C2 एंड सो ऑन, 1/C1 1/C2 1/C3, जितने कैपेसिटर उतने फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, तीनों को पैरेलली जोड़ दिया, जब पैरेलल ऐड करेंगे तो C1 + C2 + C3 मिल जाएगा हमें यहाँ से। स्पेशल केस एनर्जी स्टोर करने की, किसके फॉर्म में स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और डाइलेक्ट्रिक से करेंगे तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनिशियल एनर्जी क्या होती है, ½ CV²। तो हमारा फिर से वही मार्गदर्शन प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें सब कुछ पूरा गाइडेंस मिलने वाला है तुम्हें, मॉक टेस्ट, TPP, PCB के नोट्स, PYQs, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एवरीथिंग यू विल गेट। हम तुम्हारा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट एडमिशन नहीं हो जाता। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए 2999 बहुत ही मिनिमल सी फीस है, जो स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए वैलिड है। QR कोड को स्कैन करो और ज्वाइन द क्लास। यहाँ पे यू विल फील द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इन एक्सैक्ट वे। तो वो था हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन। अब कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज बाय इंसर्टिंग, भाई C इक्वल टू क्या होता है, ε0 A/D। डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो K टाइम्स ε0 A/D हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक है माइका, तो माइका रखने पे बढ़ जाएगी। पोटेंशियल इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वर्क डन 0 होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ EPS पोटेंशियल हैज टू मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। मैंने चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ देन वर्क डन, ऐसे चार्ज मूव कर रहा है, वर्क डन 0 हो जाएगा सर्कुलर पाथ के लिए। तो if we decrease the distance between the plate of capacitor then capacitance will by C इक्वल टू ε0 A/D होता है। डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक आर द मटेरियल विच कैन ट्रांसफर दी चार्ज, ट्रांसफर कर सकते हैं। विच क्वांटिटी डज नॉट डिफाइन फॉर द पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिफाइन फॉर द पॉइंट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R²। एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वेयर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है पोटेंशियल में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर वेरी वेल। बस मेरी रिक्वेस्ट वही है कि मार्गदर्शन प्रोग्राम को इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला तुम लोगों के लिए, इसे ज्वाइन करो। विश ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।